हेलो ट्रेडर्स, आपका दिल से स्वागत है हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलती रहे। शेयर मार्केट में हर कोई शेयर खरीदने आता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए, कोई शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सही शेयर खरीद रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा 10 ऐसे पॉइंट जिनको नोट करके आप गलत शेयर खरीदने से बच जाएंगे। मतलब, शेयर को खरीदते वक्त आप इन पॉइंट को चेक करो। इनमें से अगर कोई भी पॉइंट आपको नजर आ रहा है और फिर भी आपने उसे नजरअंदाज कर दिया और शेयर खरीदा, तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। फिर आप सोचोगे, भाई मैं ट्रैप हो गया। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर जो नए होते हैं, उनकी यही गंदी आदत होती है। पहले शेयर को खरीदते हैं, बाद में उसकी स्टडी शुरू करते हैं और सोचते हैं, अरे मैंने ये शेयर खरीद तो लिया, कैसा है। खुद सोचो, क्या आप मोबाइल फोन खरीदने के बाद चेक करते हो या मोबाइल फोन खरीदने के पहले? मोबाइल खरीदी से पहले 10 बार चेक करते हो, उसकी इंक्वायरी लेते हो, 10 दोस्तों से पूछते हो, इंटरनेट पर सर्च करते हो, फिर जाकर मोबाइल खरीदते हो। इसलिए शेयर खरीदने से पहले भी ये 10 पॉइंट आप लोगों को जरूर चेक करना चाहिए। ध्यान रखें, पॉइंट नंबर 1 गोल्डन पॉइंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। ये पॉइंट्स आपके लिए एक रेड फ्लैग इंडिकेटर की तरह काम करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 10 से। हाई कर्ज वाली कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो और उसके ऊपर पैसा लगा रहे हो, और अगर उसके ऊपर हैवी कर्ज है, देखिए, कर्ज होना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हुए कर्जे का सही इस्तेमाल होना जरूरी है। मान लो किसी एक इंसान के पास 1 करोड़ है, उसने 10,000 का कर्जा लिया। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी इंसान के पास 1 करोड़ है, उसने 5 करोड़ का कर्जा लिया, तो भाई उसकी बैंड बच जाएगी। मतलब कैपेसिटी के बाहर जाकर कर्ज लेना एक बर्डन हो जाना खतरे का सिग्नल होता है। ऊपर से कर्ज के साथ प्रॉफिट भी नहीं आ रहा, तो मतलब डबल डेंजर साइन हो गया, क्योंकि कर्ज ले रहे हो, वह लौटाना तो पड़ेगा धीमे धीमे करके। तो ये कैसे पॉसिबल है? कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तभी तो पॉसिबल है। कंपनी घाटे में चल रही है, कहां से कर्ज को वापस दे पाओगे? तो हमेशा याद रखना भाई, ये जो कोई भी कंपनी आप खरीदने के लिए जाते हो ना, चेक कर लो कहीं बहुत ज्यादा बर्डन तो नहीं, और ऊपर से प्रॉफिट तो लगातार घट नहीं रहा। अगर ऐसा है तो बच के रहना, वह कंपनी आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा सकती है। बीच बीच में छोटे मोटे जंप आते रहेंगे, लेकिन किसी भी बेकार के स्टॉक में ट्रैप मत हो जाना। ये चीजों को चेक करना होता है, हमेशा ब्रांड पिक्चर देखकर चलना होता है। अपने को इतना कमजोर इन्वेस्टर नहीं बनाना है कि कोई भी स्टॉक थोड़ा सा ग्रीन दिख गया और हम उसमें एंट्री बना ले, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दे। इस बिंदु को अपने ध्यान में रखना। कर्ज तभी सही है जब कंपनी के पास उसे चुकाने की ताकत हो, वरना यह आपकी इन्वेस्टमेंट को डुबो सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, बार बार अपर या लोअर सर्किट लगना। देखो, अगर किसी स्टॉक में लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग रहा है, तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। यह ऑपरेटर का खेल हो सकता है। खास तौर पर छोटे स्टॉक्स में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। मान लो, जैसे किसी एबीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर में लगातार 4 से 5 दिन अपर सर्किट लग रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि ऑपरेटर एक्टिव है और कृत्रिम तरीके से शेयर की कीमत बढ़ाई जा रही है। असलियत में ऐसी कंपनियां बहुत जल्दी गिर भी सकती हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, प्रोमोटर पर एलिगेशंस। अगर कंपनी के प्रमोटर पर धोखाधड़ी या फ्रॉड जैसे आरोप लगे हैं, तो यह कंपनी का ट्रस्ट फैक्टर खत्म कर सकता है। ऐसे स्टॉक्स से दूरी ही बनाकर रखना। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर पर धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग जाए, जैसे कि पीएनबी स्कैम में हुआ था, तो उस कंपनी का शेयर ताबड़तोड़ गिर सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, प्रमोटर की हाई प्लेजिंग। जी हां, अगर प्रमोटर ने अपने ज्यादातर 50 से 80% तक शेयर गिरवी रख दिए हैं, तो समझिए रिस्क बहुत ज्यादा है। कर्ज न चुकाने की स्थिति में ये शेयर मार्केट में बिक सकते हैं और स्टॉक बुरी तरह क्रैश हो सकता है। उदाहरण से समझे,
मान लीजिए XYZ कंपनी के ऊपर 1,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उसका सालाना मुनाफा सिर्फ 20 करोड़ है और वह भी घटता जा रहा है। ऐसे में यह कंपनी उस कर्ज को चुकाने की क्षमता नहीं रखती। इस स्थिति में स्टॉक एक दिन बुरी तरह गिर सकता है। चलो आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक जरूर करें। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो पॉइंट नंबर 6 है गिरता हुआ रेवेन्यू और प्रॉफिट। अगर किसी कंपनी की टॉप लाइन, रेवेन्यू और बॉटम लाइन प्रॉफिट लगातार गिर रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस कमजोर हो रहा है और ऐसे में कंपनी से ग्रोथ की उम्मीद रखना बेकार है। एक उदाहरण देखो, एक कंपनी है XYZ, इसका टर्नओवर 5 साल पहले 1,000 करोड़ था, जो अब घटकर 500 करोड़ रह गया है और प्रॉफिट भी नेगेटिव हो गया है। ऐसी कंपनी में निवेश करना मतलब खुद की मेहनत की कमाई को जोखिम में डालना है। अब बात करते हैं पॉइंट 5 की, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर, DII, FII की कम हिस्सेदारी, लो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। पीडीएफ का P मतलब प्रमोटर, D मतलब DDS और F मतलब FIS, शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड प्रमोटर FISDs। अगर ये तीनों किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, वहां पर उनकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है, तो यूजुअली आप कह सकते हैं कि 99% वह कंपनी अच्छी है। लेकिन इसके विपरीत प्रमोटर भी नहीं है, DII भी नहीं खरीदना चाहते, FII भी नहीं खरीद रहे, तीनों नहीं है। मतलब कौन खरीदना चाहता है भाई? सिर्फ पब्लिक जिंदाबाद है। सिर्फ पब्लिक ही उस कंपनी में बहुत ज्यादा होल्ड कर रही है। तो समझ लेना वह कंपनी खतरनाक है। पब्लिक जहां पर ज्यादा होगी ना, यूजुअली मार्केट का रूल कहता है उस कंपनी में कुछ तो दिक्कत है, तभी तो सारा माल पब्लिक को चिपका दिया गया और PDF निकल गए। सारा माल अब सिर्फ पब्लिक के पास है, तो यह बहुत बड़ा खतरा है। अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग 5%, DII और FII की 0% हो और 95% होल्डिंग सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हो, तो समझ लीजिए कि बड़ी मछलियां इस कंपनी से दूर है। वहां रिस्क बहुत हाई होता है। इसके विपरीत अगर आप देखोगे कि प्रमोटर, DII, FII, इन तीनों का कॉम्बिनेशन किसी कंपनी में आपको देखने को मिल रहा है, इन्हीं के पास 95% शेयर है, पब्लिक के पास केवल 5.6% ऐसा पड़ा हुआ है, तो यूजुअली वह कंपनी अच्छा करने का चांसेस ज्यादा रखती है। तो ऐसी कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, फ्रीक्वेंट मैनेजमेंट चेंज। नंबर 4 की बात करूं तो मतलब चेंज, जी हाँ चेंज, मतलब अगर कंपनी बार बार CEO, CFO या टॉप लेवल मैनेजमेंट बदल रही है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इससे कंपनी की स्थिरता पर सवाल उठता है। देखो, क्या बार बार मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो भाई बच के रहना। देखिए, कानून के हिसाब से कुछ टर्म तक मैनेजमेंट रहता है, उसके बाद बदलना पड़ता है। लेकिन बार बार नए व्यक्ति आ रहा है, पुराना छोड़ रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, बार बार अपना टर्म कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ रहा है, तो संभल जाना। अब पॉइंट 3, बार बार ऑडिटर का चेंज होना। ऑडिटर कंपनी की सेहत का डॉक्टर होता है। अगर बार बार ऑडिटर बदल रहे हैं, तो समझिए कुछ छुपाया जा रहा है। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या? मतलब वो पैसा जो कंपनी को भविष्य में देना पड़ सकता है। पहले समझो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या है। आप ऐसे समझो कि यूजुअली कोर्ट केसेस से रिलेटेड ही बेस्ट एग्जांपल रहता है। वही पुराना एग्जांपल लेते हैं। मानो आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप पर कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना लगा दिया, तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। वैसा ही अगर आपके पास 1 करोड़ है और आप पर 5 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया, तो बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब आप कंगाल हो जाओगे। आप समझ रहे हो, दो स्विंगल। तो इसी को हम लोग यहाँ कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं कि कंपनी को भविष्य में पैसा देना बन सकता है। अगर वह कोर्ट में केस हारे तो ठीक है, अब उनको कितना देना पड़ेगा वो तो हमें ही देखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बैलेंस शीट में नीचे लिखा हुआ रहता है। अगर ये लायबिलिटी बड़ी है तो कंपनी की हालत खराब हो सकती है। तो इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें। अगर आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को डिटेल में समझना है तो यस लिख दो कमेंट में। इसका मैं एक फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा।
जिस कंपनी में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भारी मात्रा में है, अगर कल वह केस हार गए और उनको लायबिलिटी पे करना पड़े और पे करने का टाइम आ जाए, और अगर लायबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो, 50%, 60%, 70%, तो ऐसी कंपनी बुरी तरह गिर सकती है। तो मैं तो ऐसी रिस्की कंपनी को देखना भी पसंद नहीं करूंगा। बहुत सिंपल सा गणित है भाई। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 1, जो एक गोल्डन पॉइंट है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि यह एक गोल्डन पॉइंट है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा पॉइंट है। ज्यादा पब्लिक अटेंशन वाला स्टॉक, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहीं सबसे ज्यादा ट्रैप होता है। जहां आपको बहुत ज्यादा भीड़ दिखे, सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक, हर कोई एक ही स्टॉक की बात कर रहा हो, वहीं पर आपको रुककर सोचना चाहिए। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, यह कंपनी आज 1,000 पर है, कल 10,000 जाएगी, फिर 20,000। ऐसी बातें खूब तैरती है। लेकिन सच क्या है? कोई उस कंपनी का बिजनेस नहीं बताता, सिर्फ चार्ट, गॉसिप और हाइप। शेयर मार्केट में 10% लोग ही पैसा कमाते हैं और 90% लोग नहीं। क्यों? क्योंकि 90% लोग बिजनेस के बारे में बात ही नहीं करते। बस एक टिप मिल जाए, किसी ने कह दिया ये स्टॉक उड़ेगा, बस उसी में कूद पड़ते हैं। भाइयों, जब 90% लोग पैसा नहीं बना पा रहे, तो उन्हीं के पीछे चलने से आपको क्या मिलेगा? हमें 10% की गिनती में आना है, और उसके लिए आपको जरूरी है कि आप हटकर सोचे, भीड़ से अलग सोचे। अब जरा एक नजर डालिए, मैक्सिमम लोग कहां अटके हुए हैं। कमेंट्स पढ़िए, हर कोई यही कहता है, पेनी स्टॉक बताओ, पेनी स्टॉक बताओ। इसका साफ मतलब है कि हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। लोग 10, 20 या 5 रुपये के स्टॉक्स ढूंढते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई स्टॉक 10,000 रुपये का है, तो क्या आपने कभी उसकी बैलेंस शीट खोलकर देखी? एमआरएफ जैसे स्टॉक्स का नाम तो सबने सुना है, लेकिन उसकी स्टडी कितनों ने की है? मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि 5% से भी कम लोगों ने कभी उसकी बैलेंस शीट पढ़ी होगी। यहां बात शेयर खरीदने की नहीं है, बात पढ़ने और समझने की है। बैलेंस शीट क्या होती है, नेट एसेट क्या है, आरओई क्या है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें बस चाहिए 10 रुपए का शेयर, 20 रुपए का शेयर, 5 रुपए का शेयर, और यही सबसे बड़ी गलती है। यही वजह है कि पैसा नहीं बनता। अब सोचिए, जब मोबाइल लेना होता है तो कोई 1,000 रुपए का फोन वहां तो लोग आईफोन के लिए किडनी तक बेचने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है शेयर की, तो लोग कहते हैं, भाई कोई सस्ता बता दो, 5 रुपये वाला। यही मेंटालिटी हमें पीछे खींचती है। अगर आप इस मेंटालिटी को बदल पाए, तो यकीन मानिए, आप आधी जंग जीत चुके होंगे। मैंने पीडीएफ स्ट्रेटजी में भी यही बात कही थी, जहां पब्लिक सबसे ज्यादा घुसती है, वहीं से मार्केट सबसे पहले निकालता है। अब सोचिए, अगर कोई स्टॉक इतना ही अच्छा होता, तो क्या प्रमोटर उसे छोड़ते? ना ही राकेश झुनझुनवाला ने उसे खरीदा, ना किसी डीआईआई ने, ना ही किसी एफआईआई ने उसमें दिलचस्पी ली, ना ही प्रमोटर उसमें पैसे लगा रहे हैं। तो फिर आप क्यों? सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पर वो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने वीडियो शेयर कर लो, कितने कमेंट्स कर लो, अगर कंपनी में दम नहीं है, तो वह स्टॉक नहीं चलेगा। अब बात करते हैं ऑनपरेटर्स की। इनका काम ही यही होता है। सोशल मीडिया पर एड्स चलवाते हैं, क्वोट्स दिखाते हैं, ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, अभी नहीं लिया तो पछताओगे। ये सब सिर्फ भीड़ को खींचने की चाल होती है। अगर आप इस भीड़ से खुद को बचा पाए, तो आप शेयर मार्केट की सबसे बड़ी लूट से खुद को सुरक्षित कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर यह पॉइंट नंबर 1 ही आपकी सोच को बदलने के लिए काफी है। मैंने 10 पॉइंट्स की बात की है, लेकिन यह पॉइंट, भीड़ जहां दिखे वहां से दूर रहो, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले सोचिए, स्टडी कीजिए, और फिर डिसीजन लीजिए। अगर आपने यह डिसिप्लिन बना लिया, तो गलत दिशा में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो, एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रेटेजी, एक नए नजरिए के साथ।